सीधे अपने दर्शकों के लिए चलेंगे भोपाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा संबोधित कर रहे हैं। अजय जम्वाल जी, मुरलीधर राव जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी, रमाचंद्र कठेरिया जी, प्रदेश के सह प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे साथी प्रहलाद पटेल जी, अर्जुन जी कुलस्ते जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे, और हमारे सांसद राकेश सिंह जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, सुधीर गुप्ता जी, लाल सिंह आर्या जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और हमारी महामंत्री और सांसद बहन कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे बूथ के सभी अध्यक्षगण, मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं। आप सब लोगों का इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ नवरात्रों में आज जो भूमि पूजन कार्यालय का करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे साथियों के साथ मिलकर पूजन करने का मौका मिला, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 2023 में खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज कार्यालय का भूमि पूजन करते हैं, तो वो भूमि पूजन भी कार्यालय देश का, पार्टी का एक सबसे बड़ा कार्यालय का सपना है। हम कितने बड़े भाग्यशाली हो गए कि हम एक संभाग के 33 या 36 विधानसभा की 36 विधानसभा की बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं, तो वो सम्मेलन जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी दृष्टि, ये हमारी ताकत, ये हमारी परिस्थिति। इससे जहां हमको आत्मसंतोष करना चाहिए, वहीं उन कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हम कार्यालय की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, वो पार्टी कार्यालय आए थे और उन्होंने हम लोगों से चर्चा की और पूछा कि हमारे कितने कार्यालय बने हैं, पार्टी के पास कहां कहां कार्यालय है। हम लोगों ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है, प्रदेश में लोग लगे हैं। उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका आज शिलान्यास करेंगे, ये पोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहाँ पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी, 4-4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4-4 बैठकों के कक्ष होंगे,
दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बताएंगे। और यहाँ एक बात और भी कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कार्यालय है, ये संस्कार केंद्र है, जहां कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है, उसे बैठक लेने की आदत का तरीका बताया जाता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपाकर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है, उसको हम कार्यालय बोलते हैं। और ऐसे कार्यालय के निर्माण के लिए आज का नवरात्रों में ये दिन चुना गया। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई, हमने मेघालय में भी एनडीए की सरकार बनाई, हमने नागालैंड में भी एनडीए की सरकार बनाई और हमने त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दोबारा सरकार बनाई, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिस नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि ये 3 मंत्रों पर तय है, त्रिवेणी पर यह तय होता है और एक एक मंत्र, 3 मंत्र सिर्फ 3 नहीं होते, एक और एक और एक मिलाकर 111 होते हैं। और वो मंत्र क्या था कि भाजपा का, कि सरकार का काम, वो मंत्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की संस्कृति। और वो मंत्र क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पित सेवा भाव, जिससे वो जनता की सेवा करता है, उसको लेकर के आगे बढ़ता है। मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है, सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित। और इसलिए ये जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो जोश मैं देख रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यह आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा, उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टकराने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ये समय दला खराब करने का नहीं है, ये विरोधियों की हालत खराब करने का समय। अब तो उनको हमको टक्कर दे करके बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे। और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनता के बीच में जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है, आप यशस्वी बनेंगे, आप उन तक पहुंचे, इस बात की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं ये कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश है, तो कहने के लिए नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था रिफॉर्म, नीतियों में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म, उसकी पॉलिसी को लागू करो और परफॉर्म करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। आज अगर देश की मैं स्थिति देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है।
मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो। और उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री, एक समय में हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था, हमारे दिमाग में यूरोप आता था।